Hello dear student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास के सिविक्स के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट टेस्ट में उन क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे, इसमें सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, जो कि ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखाए जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। जैसे ए ऑप्शन बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना, बी ऑप्शन बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, सी ऑप्शन हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ए ऑप्शन सही है, बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना। ए ऑप्शन इसमें सही है, बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना। जो बर्लिन की दीवार है इसे खड़ा किया जाना। सेकंड क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? ए ऑप्शन 1961, बी ऑप्शन 1951, सी ऑप्शन 1971, डी ऑप्शन 1981 में। जो कि बर्लिन की दीवार 1961 में इसका निर्माण किया गया था और 1989 में इस दीवार को ढा दी गई थी। इस दीवार को ढा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्यूबा संकट के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? सन 1967 ईस्वी, सन 1971 ईस्वी, सन 1975 ईस्वी, सन 1962 ईस्वी। जो क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट उत्पन्न हुआ था वो 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था, जो कि इसमें से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था। बर्लिन की दीवार 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी। वर्षा संधि कब हुई? वर्षा संधि कब हुई? ए ऑप्शन 1965 ईस्वी, बी ऑप्शन 1955 ईस्वी, सी ऑप्शन 1957 ईस्वी और डी ऑप्शन 1954 ईस्वी। तो वर्षा संधि कब हुई थी? वर्षा संधि सन 1955 ईस्वी में हुई थी। वर्षा संधि 1955 ईस्वी में हुई थी, जो कि इसमें बी ऑप्शन सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन में कब हुआ था? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा बी ऑप्शन हरारे में, सी ऑप्शन काहिरा में और जो डी ऑप्शन है वो बेलग्रेड में ही प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इनके साथ साथ 3 व्यक्ति और भी थे, लेकिन जो इसके अध्यक्ष थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गुट निरपेक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में कब संपन्न हुआ? इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1945 ईस्वी, बी 1949 ईस्वी, सी सन 1961 ईस्वी और डी 1955 ईस्वी में। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सन 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष बेलग्रेड सम्मेलन संपन्न हुआ था। परमाणु अप्रसार संधि कब से अप्रभावी हुई? परमाणु अप्रसार संधि कब से अप्रभावी हुई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ए ऑप्शन मार्च 1970 ईस्वी, बी ऑप्शन 4 जून 1971 ईस्वी से और सी ऑप्शन है इसमें 19 जून 1975 ईस्वी, डी ऑप्शन 18 मार्च 1978 ईस्वी। तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है 5 मार्च 1970 ईस्वी में परमाणु अप्रसार संधि प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब प्रभावी हुई? सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब प्रभावी हुई के बारे में चर्चा करते हैं। 10 अक्टूबर 1900, ए ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1963 ईस्वी, बी ऑप्शन 10 जून 1964 ईस्वी और सी ऑप्शन है 11 मार्च 1965 ईस्वी, डी ऑप्शन है 17 अगस्त 1970 ईस्वी। इसमें से ए ऑप्शन सही है 10 अक्टूबर 1963 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है के बारे में चर्चा करते हैं। सामरिक
सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट कब से प्रभावी हुआ? सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट कब से प्रभावी हुई? ए ऑप्शन 3 अक्टूबर 1972 से, 13 जून 1973 से, सी ऑप्शन 11 मार्च 1974 से, और डी ऑप्शन है 10 फरवरी 1977 से। ए ऑप्शन 3 अक्टूबर 1972 से सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता प्रभावी हुई थी। इसका ए ऑप्शन सही है। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का द्वितीय चरण कब से शुरू हुआ? द्वितीय चरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो ए ऑप्शन 1972, बी ऑप्शन जून 1974, सी ऑप्शन अगस्त 1975, डी ऑप्शन जनवरी 1978। इसमें ए ऑप्शन सही है, नवंबर 1972 से सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का द्वितीय चरण जो शुरू हुआ था नवंबर 1972 से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट पर हस्ताक्षर कब हुए? 31 जुलाई 1991, 10 जून 1992 को, 30 मार्च 1993, 17 मार्च 1994 के। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 31 जुलाई 1991 को, 31 जुलाई 1991 में। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। जो सेकंड पेपर के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके सेकंड पेपर में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सेकंड चैप्टर, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक। अभी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक था वो बर्लिन की दीवार थी। हाँ, सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन है, शाक थेरेपी अपनाई गई थी। शाक थेरेपी कब अपनाई गई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ए ऑप्शन दिया गया है इसमें शाक थेरेपी के लिए, ए ऑप्शन 1988 ईस्वी, बी ऑप्शन सन 1989 ईस्वी, सी ऑप्शन 1990 ईस्वी, और जो डी दिया गया है इसमें दिया गया है सन 1992 ईस्वी। जो शाक थेरेपी थी इसे 1990 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिराई थी। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिराई थी सन 1945 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1991 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1969 ईस्वी में, और डी ऑप्शन 1961 ईस्वी में। तो जो इसमें सही ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन सन 1989 ईस्वी, जो कि सन 1989 ईस्वी में। भी इसके पहले बताया गया कि बर्लिन की दीवार 1989 ईस्वी में ढहा दी गई थी। सी ऑप्शन। सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया? सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया? निकिता क्रुश्चेव। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन स्टालिन, सी ऑप्शन बोरिस एल्त्सिन, डी ऑप्शन मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ था? विश्व पटल पर सोवियत संघ के विघटन के लिए विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ था? इन देशों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 15 देशों का उद्भव हुआ था। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा। इसमें सी ऑप्शन सही है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उद्भव। वर्तमान विश्व में कौन सा एक महादेश महाशक्ति है? इसका सी ऑप्शन सही, अमेरिका। सोवियत संघ के पतन में गोर्बाचेव की जिस नीति को उत्तरदायी माना गया वह है, इसमें डी ऑप्शन पेरिस्ट्रोइका ग्लासनोस्त की नीति। उस सोवियत संघ का विघटन हुआ तब अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सोवियत संघ का स्थान किसने ग्रहण किया? तो इसमें रूस। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है।